अभी नई बात बताने जा रहे हैं। हमने उनके 6 जहाज नहीं गिराए हैं, हमने उनके 9 जहाज गिराए हैं और डिजिटल हमारे पास इंफॉर्मेशन उसकी मौजूद है कि हमने किस किस को हिट किया है जी। लेकिन हमारे पास उसके फोटो नहीं है। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? आपको याद होगा कि फोटो भी हमने खरीदे हैं मुझे जो गिरीजे गिरे हैं, क्योंकि हमारे पास फोटो नहीं थे। हमें मालूम था कि किस आदमी ने फोटो लिए हैं, उस आदमी को पैसे दिए 10,000 रुपये और जाके हमने लिया, तो उसको फिर बाद में उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने जासूस बनाकर उस आदमी से। अभी आपने देखा सस्ते नशे करने के दुष्परिणाम। पाकिस्तान जो है वो कहाँ पहुंचा है। मुझे अपने वतन पाकिस्तान की तलाश है और पाकिस्तान मुझे मिल नहीं रहा। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी बार बार ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। तो क्या ये ऑपरेशन सिंदूर है? और आज ही तलाल चौधरी जो पाकिस्तान के वजीर ममलकत बराए दाखिला है, उन्होंने भी ये कहा है कि ये तो ऑपरेशन सिंदूर ही चल रहा है। हमें आप अब भी तुम्हारी जमीन पे कब्जा किए बैठे हुए हैं जी। जो हमने आपने ये कहा तो हमने शिमला माहिदा खत्म कर दिया। हम आपकी जमीन के अंदर बैठे हुए, रोक लो कर। अजित डोवल कौन है? ये हमारे लिए क्या मायने रखते हैं? चौधरी साहब ये कौन है जरा? अजित डोवल वो बंदा है जिसको 21वीं सदी का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। हाँ। अब मुझे बताएं, वहाँ मुझे बता दे क्या मैं गलत कह रहा हूँ? वो नहीं कहा जाता। इवन वो पाकिस्तान के अंदर आया एज ए स्पाई के तौर पर, वो पाकिस्तान के अंदर रहा, लाहौर के अंदर रहा है, उन्होंने एक्सेप्ट किया, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है। उसके बाद जो हमारे कहूटा पावर प्लांट है जहाँ पे हमारे एटमी तंसीबात लगी हुई है, उसकी प्रॉपर मुखबरी दिया उसने। और एक दफा तो दाऊद इब्राहिम को वो बिल्कुल मारते मारते। मुझे एक बात बताएं, आपने जो आर्गुमेंट्स 4 दोनों साइड्स पर है, वो दोनों पे हम सबका तीनों का ख्याल ये था कि आप बड़ी रैशनल बातें कर रहे हैं विच मेक सेंस, लेकिन जहां रैशनैलिटी ना हो, जहां पे वो चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बन गया, उसके आप 4 बंदे देखें, उसको देख लें, अमित शाह की बैकग्राउंड देख लें, अजीत डोवल को आप देख लें, आप उनके डिफेंस मिनिस्टर को देख लें, ये सारे चिल्ड्रन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हैं। इनकी जिंदगियों में तरक्की नफरत और कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू ही आई हैं जहां पहुंचे हुए हैं, और चारों अपने आप को हिंदुत्व तारीख का फुटनोट देखते हैं। नहीं है, इस चीज को जरा समझें। इशारा दिया है, किया कुछ नहीं। अब इंडिया के टू लॉर्ड्स में लेंथ एंड ब्रेड्थ इन मीडिया, सिविल सोसाइटी, ये सारी चीजें डिस्कस होनी शुरू हो गई हैं। ये 4 साल हमारे लिए अच्छे नहीं हैं और अब नरेंद्र मोदी हीरो बनेंगे जब वो एंटी अमेरिकनिज्म पे जाएंगे, जब वो कहेंगे मैं किसी की नहीं मानता। अब वो इशारा नहीं, इशारे करेंगे। देखो, ये नरेंद्र मोदी अब भारत के फैसले करेगा। भारत किसी के आगे नहीं झुकेगा, भारत किसी की नहीं मानता, भारत को किसी की कोई परवाह नहीं है, भारत का अपना मुस्तकबिल है, भारत तारीख लिख। पानी बंद कर देंगे, वो आपको आराम से चैन से रहने देगा, वो मर मिटेगा। वो अगर उसको प्यास से ही मरना है तो तुम्हें मार के क्यों नहीं मारे भाई वो? उसके बाद एटम बम भी है, उसके बाद मैं भाई कन्वेंशन वार में तुम उसे हरा नहीं सकते हो, तो एटम बम तो चलाने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। अभी सिर्फ हमने वो ये किया था कि जो काली का मंदिर हमने बावलपुर में किया था 15 किलोमीटर अंदर जाकर, वो हमने छोड़ दिया है क्योंकि वो इंटरनेशनल बॉर्डर का है। वो काली के मंदिर पे हमने कब्जा कर लिया था आपका, तो वो हमने आपका छोड़ दिया है। लेकिन ये कि बाकी जो कश्मीर पर कब्जा था वो आपको 14 अगस्त को नक्शा मिल जाएगा आपको नया, जिसमें नक्शे के अंदर हमारी जो ज़मीनें हमने कब्जा की है इनकी, इंडिया की मकबूजा कश्मीर, वो हमने जो चौकियाँ जो कब्जा की, हाँ चौकियों के भी है और कई चीज़ें और जो कर ली, काफ़ी किलोमीटर कब्जा कर लिया। आप देख लेंगे नया नक्शा जो आएगा। अब समझते हैं पाकिस्तान को गजा समझते, गजा समझ कर आपने ये कार्रवाई की हमारे खिलाफ कि साहब, और ऐलान भी फरमा दिया कि साहब हमने पाकिस्तान से कहा है कि हम आपके सिर्फ जो उन पर जहाँ पर दहशतगर्द है वहाँ उन ठिकानों पर हमला करेंगे, आपके मिलिट्री बेसिस पे हमला नहीं करेंगे। तो भाई तुम्हारा दिमाग ख़राब हुआ है, जब हमारी सरजमीन को तुम वायलेट करोगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। तो फिर हमने तुम्हें वहाँ पर आपको करने दिया कि भाई आपका जुल्म तो मालूम हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान को लेकर, जहां पर दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता होगा अजीत डोवाल जी के द्वारा जो कल बयान दिए गए हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, उसके बाद में दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी ज़्यादा हरकत में दिखाई दे रही है, क्योंकि दोस्तों उनको तो ये लगता था कि हम युद्ध जीत गए हैं और हमने भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। लेकिन दोस्तों अजीत डोवाल जी ने कल एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी के भी पास है कोई भी हम भारत के डैमेज की अगर एक भी फ़ोटो है जो भारत के अंदर घुसकर उन्होंने कोई भी डैमेज भारत को पहुंचाया हो तो वो दिखा सकता है। उन्होंने पाकिस्तानी मीडिया को ही नहीं, उन्होंने विदेश की मीडिया को भी, वेस्ट मीडिया जो है जिन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया था, उनको भी घेरा और कहा कि उनके पास भी अगर कोई ऐसी फुटेज है तो वो हमें प्रोवाइड करे। वहीं उसके बाद में दोस्तों जिस तरह से जिन्हें हम चर्ची चाचा कहते हैं, उनके बयान
बहुत ही ज़्यादा सामने आ रहे हैं। और दोस्तों उन्हें ऐसा लग रहा है, वो तो ऐसे लग रहे हैं जैसे जिस तरह से कोई नया माल फूंक कर बातचीत कर रहे हो, क्योंकि दोस्तों चर्चित चाचा पहले से ही ऐसी बातें करते हुए आए हैं। उसमें वो कह रहे हैं कि पानी के युद्ध के बारे में बात करें दोस्तों, वो कह रहे हैं कि अगर पानी दोगे जब हम प्यासे मरेंगे तो हम तुम्हें मार के मरेंगे। तो दोस्तों हलवा है क्या आप भारत को कोई भी अटैक करोगे और भारत शांति से देखता रहेगा? भारत वो पहले वाला भारत तो रहा नहीं है कि आप कोई भी अटैक करोगे आके और भारत चुपचाप देखता रहेगा। वहीं दूसरी ओर जिस बारे में देखा जाए दोस्तों, जिस तरह से अजीत डोभाल जी का ये बयान आया है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं उठ रही थी विदेशों में भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, अब शायद जो वहाँ की मीडिया है और वो शायद चुप हो जाएगी। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो के माध्यम से क्या होता है। एनएसए अजीत डोभाल का बड़ा बयान, ऑपरेशन सिंदूर में कोई नुकसान नहीं हुआ, विदेशी मीडिया ने झूठी खबरें फैलाई, भारत के नुकसान का कोई सबूत नहीं है। अजीत डोभाल का दावा, 9 आतंकी ठिकानों पर भारत ने सफल ऑपरेशन किया, भारत के नुकसान की एक भी तस्वीर सामने नहीं आई है। I'm not telling any this thing. I'm only telling what the foreign media, on the basis of the imageries, have put the images in it. You tell me one photograph, one imagery. These days, these imageries are from the satellites all over the world. They are this thing, which shows any Indian damage being done, even a कि जी ये जो बाहर का मीडिया है, फॉरेन प्रेस, वो ये कहता है कि पाकिस्तान के ने हमारे जो इधर नुकसान पहुंचा दिया, उधर नुकसान पहुंचा दिया। कहता कोई तस्वीर तो दिखाओ, कोई तस्वीर तो दिखाओ। ये मैं नहीं कह रहा, ट्रस्ट मी, ये मैं नहीं कह रहा, ये जो क्या नाम है उनका, एनएसए डोभाल साहब जो हैं, ये वो बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इन्होंने तो कोई नुकसान हमें नहीं पहुंचाया, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके किसी किस्म का। ये पाकिस्तान ने नुकसान नहीं पहुंचाया, पाकिस्तान की कोई ऐसी पोजीशन नहीं है, इनकी कोई ऐसी, वो जिसे कहते हैं जो मीडिया में आ रहा है वो कह रहे हैं ये गलत। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखने के बाद में दोस्तों आपने देख लिया होगा किस तरह से पाकिस्तान की जो जनता है वो भी ये करेगी कि अजीत डोभाल जी कौन है। अजीत डोभाल जी वो हैं जो आपके पाकिस्तान में पूरे 6 साल रह के गए और जो एक बार दाऊद इब्राहिम को शायद ख़त्म ही कर देते, लेकिन दोस्तों वो चूक गए इस बात से। लेकिन दोस्तों वहीं अगर देखा जाए तो अजीत डोभाल जी भारत के लिए बहुत बड़ी शख्सियत माने जाते हैं, क्योंकि दोस्तों एनएसए हैं वो भारत के, और हमेशा प्रधानमंत्री जी उनसे ही सलाह लेकर सिक्योरिटी की कोई भी चीज़ क्यों ना हो उसको लेकर फैसला लेते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें चर्चित चाचा के बारे में, तो चर्चित चाचा का बयान या अजीत डोभाल का बयान सुनते ही शायद वो भड़कते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों उनकी आधे जो जिस तरह से उनका बॉडी लैंग्वेज या बॉडी ही देखें तो पूरी तरह से कांपती हुई नज़र आती है बात करते वक्त। और दूसरी ओर हम तो दोस्तों यही कहेंगे कि अजीत डोभाल के इस बयान के बाद में पाकिस्तान के अंदर मचा हड़कंप। चर्चित चाचा कांप उठा और बोला हम ऐसे नहीं जाने देंगे। तो दोस्तों जिस तरह से ये सब चीज़ें चल रही हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, क्योंकि दोस्तों एनएसए का इस टाइम पर कोई बयान आना कोई छोटी बात नहीं है। तो दोस्तों जिस तरह से ये बयान आ रहा है उसको देखने के बाद में पाकिस्तान की मीडिया क्या रिएक्शन और ज़्यादा देगी ये देखने वाली बात होगी, और पाकिस्तान की सरकार का क्या आंसर आता है इस बारे में। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।